Ford company wants to build an army of warrior entrepreneurs, people who have the courage and skills to topple old ideas and who believe in change passionately enough to make it a फोर्ड कंपनी ने ये लाइन बताई थी कि वो ऐसे बंदों को चाहती है जो पुराने ख्यालात को छोड़कर जो चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए पैशनेटली रेडी हैं और वो बंदे ऐसे ढूंढ रही है जो ये चेंज करना चाहते हैं एंड दिस थिंग्स इज कॉल्ड लीडरशिप व्हाट इट इज कॉल्ड लीडरशिप हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं बीएसटी में हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है डायरेक्टिंग। इस वीडियो में हम डायरेक्टिंग से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट 4 या 5 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करें आज की क्लास। डायरेक्टिंग जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टीचर्स बच्चों को डायरेक्ट करते हैं। मूवीज में डायरेक्टर्स होते हैं जो हीरो हीरोइंस एंड बाकी कास्ट को डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्टिंग का जनरल मीनिंग जो आपने सुना है वो होता है इंस्ट्रक्शन देना। बस उनको बस इंस्ट्रक्शन देना कि आपको ये करना और ऐसे करना। बट फॉर आर्स, फॉर इन मैनेजमेंट, फॉर बिजनेसमैन, डायरेक्टिंग मीनिंग इज डिफरेंट। यहां डायरेक्टिंग का मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। डायरेक्टिंग का मीनिंग होता है गाइडिंग, मोटिवेटिंग, encouraging and communicating to them with a good communication skills, leading them। ये सारे काम डायरेक्टिंग में होते हैं। These all things included in the directing, guiding, motivating, encouraging, leading them, कम्युनिकेटिंग देम। ये सारे काम हमारे लिए बिजनेस सेंस में अलग कंसेप्ट होता है, मैनेजमेंट सेंस में डायरेक्टिंग का मतलब ये सब कुछ होता है। बट डायरेक्टिंग एक कंसेप्ट है जो प्रोसेस है पूरी है। इंस्ट्रक्शन देना, ऑर्डर देना, इट इज द थिंग्स, इट इज अ प्रोसेस। ये एक पूरी प्रोसेस, वो काम है इंस्ट्रक्शन देना, वर्क हो गया। लेकिन ये वर्क नहीं है, पूरे प्रोसेस जहां पर गाइडिंग की जाती है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है, उनको लीड किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाता है, अच्छे से काम करने के लिए उनको इनकरेज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टिंग। मतलब हम उनको एक रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, जो किसने बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया। प्लानिंग में, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, वो कर लिया हमने। हमने स्टाफिंग भी कर ली लास्ट चैप्टर में, बंदे को अपॉइंट कर लिया। दिस चैप्टर वी विल डायरेक्ट हिम to achieve the particular objective which is already set up by the organization। और वहां तक पहुंचने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट करना काफी नहीं होता है। वहां तक पहुंचने के लिए उसको गाइड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, इनकरेज करना पड़ेगा, उसको लीड करना पड़ेगा, तब जाकर आपका और उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। दैट इज कॉल्ड दी डायरेक्टिंग। लेट्स सी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्टिंग। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्टिंग के। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक गिवन है देयर डायरेक्टिंग इनिशिएटेड एक्शंस। एम्प्लॉइज के पास ऑलरेडी काम करने का नॉलेज होता है, लेकिन उसका जो एक्शन है वो कहां से स्टार्ट करे, कहां से उसको स्टार्ट मिलना चाहिए, वो प्रोवाइड कौन करता है, आपको डायरेक्टिंग प्रोवाइड करता है। एक रास्ता, इनिशियल स्टेज कि कहां से हम क्या करें, डायरेक्शन स्टार्ट करें, वो कहां से मिलता है हमें बेटा, डायरेक्टिंग से मिलता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शंस। डायरेक्टिंग takes place at every level of management, definitely, whether it is top level, middle level or lower level, any level directing is required। हर लेवल पर, टॉप लेवल है तो वो डायरेक्ट करेगा अपने नीचे वाले को, मिडिल लेवल है तो वो अपने नीचे वाला ऐड करेगा। इट मींस डायरेक्टिंग रिक्वायर्स इन ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नॉट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओनली फॉर एम्प्लॉइज नॉट required directing, also there for top level, middle level person required directing।
ओके, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बिकॉज डायरेक्टिंग आपको तब तक करना है तो आपका बिजनेस है। आपको रोज नए नए एम्प्लॉय आपके पास आ रहा है, रोज आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि चलो ठीक है उसे पता होगा क्या करना है, नहीं नहीं, यू हैव टू डायरेक्ट हिम कंटिन्यूसली। कंटिन्यूस डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको, उसको बताना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, इनकरेज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डल होता जाएगा और एक टाइम पर उसकी प्रोडक्टिविटी अनप्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। देन यू हैव टू डायरेक्ट हिम continuously and directing flow from top to bottom. Definitely directing means we can say instruction, guiding. So middle level person cannot direct top level, employees cannot direct the managers, he cannot say that things कि आपको ऐसा करना चाहिए, but manager can say that thing that आपको ऐसा करना चाहिए, you should do it, ऐसा करने का बोल सकता है बेटा कौन, टॉप वाला। इट मीन्स डायरेक्टिंग जो होती है वो कहां से फ्लो होती है, टॉप टू बॉटम होती है, ऊपर से नीचे होती है। ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, गाइडिंग देना, encouragement, मोटिवेशन, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसे जाएगा ये, ऐसे नहीं आएगा। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द डायरेक्टिंग। नेक्स्ट देखें, व्हाई वी नीड डायरेक्टिंग इन आवर बिजनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, क्यों जरूरी है बिजनेस में डायरेक्शन देना, मोटिवेट करना, इंकरेज करना, क्या क्या रीजन है देखते हैं। Directing helps to initiate action by people in the organization towards attainment of desired objective. डायरेक्टिंग आपकी क्या हेल्प करती है, जो आपने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, डिजायरेबल ऑलरेडी आपने बना रखा है, उसको अचीव करने के लिए जो एक्शन है पीपल्स की, उस एक्शन को इनिशिएट करने का काम करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। डायरेक्टिंग वो प्रोसेस है जो आपको उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने में हेल्प करेगी थ्रू दी वेरियस ऑप्शन दैट हैव, वेरियस ऑप्शन हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। Directing integrated employees' efforts in the organization in a such a way that every individual efforts contribute to the organization performance. डायरेक्टिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो अलग अलग बंदे मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उन सब के एफर्ट्स को मर्ज करके हम पर्टिकुलर एक टारगेट तक पहुंचने में, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कलेक्टिवली मर्ज करके हम वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। इट हेल्प्स, and directing guides employees to fully realize their potential and capabilities. Direction के through one of the element is given their motivation. Through the motivation we encourage उन जो पोटेंशियलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो बाहर निकालने का काम करते हैं। वो कितना कैपेसिटी काम करने की उनकी है, वो कौन शो करता है बिजनेस में, डायरेक्शन के थ्रू, डायरेक्टिंग के थ्रू ही शो कर सकते हैं। वन ऑफ द एलिमेंट डायरेक्टिंग इज मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन के थ्रू हम एम्प्लॉयज को उनकी कैपेबिलिटीज इंकरेजमेंट करने में हेल्प करते हैं बेटा, बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप ऑल्सो। Directing facilitates introduction of needed changes in the organization. If there is some changes in organization due to various environments, वो सारे environments देखे हमने, external forces देखे हैं बेटा, उनमें changes आएगा तो definitely मुझे organization को change करना पड़ेगा। Like due to COVID, loads of the business is converted from offline to online. It's a big change for the person that who have not idea about technology. So उनको encourage करना, उनकी help करना, ये डायरेक्शन होता है बेटा। डायरेक्टिंग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अगर कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज को किस तरीके से अडॉप्ट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में उसको कैसे लिया जाए पॉजिटिवली, सो दैट कैन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग स्मूथली। इसलिए मुझे डायरेक्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। देन इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग एबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। आप प्रॉपर डायरेक्टिंग करो आपके बिजनेस में, आपका बिजनेस स्मूथली फंक्शनिंग रहेगा, स्टेबल रहेगा एंड बैलेंस्ड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आपने आपके बिजनेस के फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन डायरेक्टिंग है, उसको अच्छे से परफॉर्म आप बिजनेस में कर रहे हो, ये अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस बैलेंस्ड रहेगा, स्टेबल रहेगा, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे उसमें, बट ये करना पड़ेगा आपको। सो ये सारे इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी नीड डायरेक्टिंग, बिकॉज ऑफ दिस, दिस पॉइंट्स आर गिवन देयर।
These all the points tell us that that's why डायरेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस. ओके, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे हम. नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तब तक के लिए थैंक यू. हैव अ गुड डे.